आप धर्म क्या, आप धर्म कहें, पथ कहें, कुछ मार्ग कहें, मजहब कहें, वो कहते हैं कि आप अच्छे काम कीजिए, आप पुण्य कीजिए। फिर लोग पूछते हैं कि क्या होगा, तो वो कहते हैं आपको स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, तो स्वर्ग में क्या होगा? बोले स्वर्ग में सब होगा, सब विषय मिलेंगे भोगने के लिए, उपयुक्त शरीर मिलेगा। क्योंकि मनुष्य शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो एक हद तक ही सुखों को भोग सकता है। अब मान लीजिए किसी को मिठाई खानी है तो कितने खाएगा? 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू। पर सुख बहुत है स्वर्ग में, तो उनको भोगने के लिए अलग शरीर दिया जाएगा। आप कई हजार वर्षों तक सुख का उपभोग करोगे, उनको भोगोगे, विषयों को। पर जब उनसे प्रश्न किया जाता है, इसका मतलब जो पुण्य करें उनसे क्या मिलेंगे? विषय मिलेंगे, विषय भोगने के लिए मिलेंगे, यही तो तात्पर्य हुआ। सुख मिलेगा, यही तो बात हुई। और विचार करो, कोई धरती पे यदि है और उसके पास सब सुख है, धन भी है, वैभव भी है, संपत्ति, सब कुछ है, तो क्या उसे पुण्य नहीं करने चाहिए? वो पुण्य करके क्या करेगा? उसने तो धरती पे ही स्वर्ग बना लिया है, क्या वो अच्छे काम ना करे? इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है, लोग कहते हैं उसकी बराबरी में या उसके आधे पे, उसके आधे के आधे तक भी अन्य कोई नहीं। अन्यों ने जहां तक स्वर्ग से ऊपर परिकल्पना किसी और धर्म की नहीं, उनकी सर्वोपरि परिकल्पना है स्वर्ग। लेकिन हमारे सनातन धर्म ने क्या कहा? बोले स्वर्ग तो बहुत तुच्छ सी चीज, बहुत छोटी चीज। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का संविधान है। स्वर्ग ऐसा ही है जैसे जरूरी थोड़े है कि भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में चलेगा। दूसरे देश का अपना संविधान है, वहां के अलग नियम है। तो स्वर्ग का भी एक नियम है, क्या? तो बोले क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने पर धरती पर आना पड़ता है। यानी जब तक आपने पुण्य किए और वो उन पुण्यों को भोगा, तब तक ही स्वर्ग में रह सकते हो। पुण्य समाप्त तो फिर धरती पे आओ, कर्म करो। यानी स्वर्ग में पुण्य की करेंसी चलती है। अब जैसे करेंसी अलग अलग है, भारत की अलग है, विदेशों की अलग है। कहीं डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, भारत में रुपए चलते हैं। वैसे स्वर्ग में पुण्य चलते हैं। जिसके पास जितने पुण्य, वह तब तक स्वर्ग में रह सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तो स्वर्ग को भी कल्याण का मार्ग नहीं कहा। तो अच्छा, कि स्वर्ग को श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा? क्योंकि जिन विषयों से आप बचना चाहते हो, उन्हीं को भोगने स्वर्ग में जाना चाहते हैं। विषय वासना, और विषय तो विष जैसे हैं। और ऐसा मत समझना कि स्वर्ग में चिंताएं नहीं होती, होती। और हम तो क्या, देवताओं को भी चिंता होती। देवताओं को क्या, देवताओं के राजा को भी होती है कि अभी कोई कुर्सी ले जाए, अब ले जाए। स्वर्ग में भी चिंता है, स्वर्ग में भी कष्ट है।